एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे मासायुकी की लाइटनिंग क्लैन को देखते हैं, क्योंकि फाइनली यहाँ पे फ्लोर 30 के यहाँ पे मॉन्स्टर को हराने आ गए थे। जैसे ये लोग एंटर करते हैं, इनके सामने यहाँ पे एक मॉन्स्टर्स का ग्रुप होता है, इनके बीचों बीच उनका लीडर खड़ा होता है। हम लोग उनके लीडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खूंखार दिख रहा था। अब मासायुकी अपनी टीम के साथ इनके ऊपर यहाँ पे चार्ज कर देता है इनको हराने के लिए। तभी मासायुकी का यहाँ पे पैर फिसल जाता है और यहाँ पे एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मासायुकी के एक टीममेट अपनी स्वॉर्ड फेंकता है और वो स्वॉर्ड यहाँ पे इस मॉन्स्टर को जाके लगती है, इसकी वजह से ये मॉन्स्टर वहीं के वहीं गायब हो जाता है या फिर वो लोग डिफीट हो जाता है। अब जैसे ये होता है, इन सबको मालूम पड़ जाता है कि इन मॉन्स्टर्स को मारने का तरीका इनको पेनिट्रेट करना है। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि मासायुकी तो ग्रेट है, क्योंकि मासायुकी की वजह से ही इनको ये चीज मालूम पड़ी है काइंड ऑफ। इसके बाद हम लोग इनकी टीम के यहाँ पे मेज को देखते हैं, जो कि अपने यहाँ पे मैजिकल पावर्स को यूज करके इन सबको अपने यहाँ पे ट्रैप को यूज करके एक जगह पे बाउंड कर लेती है। इसके बाद यहाँ पे मासायुकी के बाकी टीम मेंबर्स इनको एक एक करके मारने लग जाते हैं। अब क्योंकि ये मॉन्स्टर्स कहीं भी जा नहीं सकते थे, इसलिए ये मॉन्स्टर्स काफी इजिली यहाँ पे हारने लग जाते हैं। एंड एट लास्ट बचता है इन सारे मॉन्स्टर्स का ये बॉस, जो कि यहाँ पे इस मेज के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन इस मेज को बचाने के लिए मासायुकी भागते भागते पीछे से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर फिसलने की वजह से वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है और उसकी स्वॉर्ड यहाँ पे दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। उसकी स्वॉर्ड का जो एक टुकड़ा होता है ना, वो आसमान में जाता है और डायरेक्टली उस यहाँ पे बॉस के नेक के पीछे जाके लगता है। इसकी वजह से ये मॉन्स्टर यहीं की यहीं चकनाचूर हो जाता है और हार जाता है। क्योंकि देखिए ये लोग बोल रहे होते हैं कि मासायुकी तो सच में ग्रेट है, आखिर वो हीरो जो है, और इन लोगों को तो पता था कि मासायुकी इसे बहुत ही आसानी से हरा देगा। और बेचारा मासायुकी वो तो बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं हीरो हूँ, है ना। अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि अभी तो उसकी जान जाने वाली थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मासायुकी के 30th फ्लोर को क्लियर करने के चक्कर में यहाँ पे एक पूरा फेस्टिवल बनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में यहाँ पे मासायुकी के जो क्लैन के मेंबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी तरह की चीजें बेची जा रही हैं, जैसे मर्चेंडाइज हो गया, खाना हो गया और बाकी सब चीजें। और हम लोग देख रहे होते हैं कि इस फेस्टिवल को यहाँ पे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे मासायुकी इतना ज्यादा महान है कि उसने अपनी स्वॉर्ड दो टुकड़े में तोड़ दी और वो एक टुकड़ा डायरेक्टली जाके उस मॉन्स्टर बॉस के ऊपर गिरा और वो बॉस वहीं पे खल्लास हो गया। ये लोग तारीफ कर रहे होते हैं मासायुकी की कि कैसे वो एक ग्रेट हीरो है। हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो भी मासायुकी को अपना इंस्पिरेशन मान रहे होते हैं और ड्रीम कर रहे होते हैं कि उसकी तरह वो भी एक दिन एक हीरो बनेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे रीमिरू को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, और मासायुकी तुमने तो 4 चांद लगा दिए मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से यहाँ पे काफी पब्लिक आ रही है। मासायुकी बोल रहा होता है कि आप नहीं, आप मेरी इतनी तारीफ ना करें, ये सब तो आपका ही खेल है। रमरिस और वेल्ड्रा भी काफी खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली अब उनका यहाँ पे जो डंजन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है और लोग एक्चुअली में आ रहे हैं। म्यू माइल बता रहा होता है कि कैसे यहाँ पे फ्लोर 95 पे जो लोगों ने एक बेस बनाया था, वहाँ पे लोग जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए और वहाँ पे सोने के लिए। बेसिकली जो भी यहाँ पे डंजन में है ना, वो यहाँ पे फ्लोर 95 पे जाके आराम कर सकता है और उसके बाद वापस अपनी डंजन की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। हालांकि उसके लिए उन्हें यहाँ पे 3 सिल्वर कॉइन्स देने पड़ेंगे। रीमरू बोलता है कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट एक दिक्कत है, तुम्हें पता है ना, वो ग्रीन फ्यूरी, एक्चुअली में ग्रीन फ्यूरी एक ऐसी टीम होती है ना, जो कि यहाँ पे बहुत ही तेजी से उस डंजन को क्लियर कर रही होती है। मासायुकी की टीम के ठीक पीछे यहाँ पे ग्रीन फ्यूरी ही होती है, जिन्होंने यहाँ पे हाईएस्ट लेवल्स को यहाँ पे क्रॉस करा है। रीमरू बताता है कि यहाँ पे राफेल ने उसे ये बताया है कि इनका जो लीडर है ना, उसके पास यहाँ पे किसी टाइप की एलिमेंट पावर है, जिससे वो यहाँ पे ट्रैप्स और बाकी सब चीजों को यहाँ पे काफी इजिली ही ढूंढ लेती है। दैट्स व्हाई वो लोग काफी यहाँ पे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब रमरिस यहाँ पे रीमरू से बोलती है, तो फिर क्या हमें इन्हें रोकना चाहिए या हमें रूल्स चेंज करने चाहिए? इस पे रीमरू बोलता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से खेल रहे हैं, इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता है उन्हें रोकने का। म्यूल मायर बोल रहा होता है कि फिलहाल हमें करने की ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पे ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल टाइम है तुम लोग को इनाम देने का। इस पर रमरिस बोलती, क्या इसका मतलब हम लोग को फाइनली पैसे मिलेंगे? इसका मैं इतने समय से इंतजार कर रही थी। अगली सीन में हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में रमरिस और वेल्ड्रा को उनका यहाँ पे हक का पैसा मिल रहा है। वेल उन्होंने मेहनत भी बहुत करी है। रीमरू बताता है कि यार देखो, तुम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत करी है एंड ये पैसा तुम लोग डिजर्व करते हो। रमरिस तो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने इतना पैसा जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। वेल्ड्रा बोलता है कि उसकी यहाँ पे जो फेस्टिवल में शॉप वो लगाता है, उससे भी पैसे आ जाते हैं एंड वो उसके लिए काफी ज्यादा हैं। एक बात कहें तो इनफ है, इसको इतने पैसे नहीं चाहिए। यहाँ पे म्यूल माइल बताता है कि यार देखो, ये सब चीजों की वजह से ना इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो गई है कि काफी ज्यादा लोग अब यहाँ पे ज़ुरा टेम्पेस्ट में आ रहे हैं। जिसपे रीमरू बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ज़ुरा टेम्पेस्ट में अब लोग काफी लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनकी जो नीड्स हैं वो ज़ुरा टेम्पेस्ट में कंप्लीट हो सकती हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़ुरा टेम्पेस्ट में मिलती हैं।
एंड दैट्स व्हाई अब ह्यूमंस यहाँ पे मॉन्स्टर्स के नेशन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच की जो डिस्टेंस है और जो यहाँ पे दूरी है वो और भी ज्यादा कम और पास होती जा रही है। रीमिरो यहाँ पे म्योलमाइर से बोलता है, और सही बताऊं तो इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है म्योलमाइर, तुम कमाल के हो। इस पे म्योलमाइर बोलता है, अरे नहीं रीमिरो समा, ये सब के पीछे आपका हाथ है, आप एक सच के लीडर हैं। और ये दोनों एक दूसरे को मस्का लगा रहे होते हैं। अगले सीन में रीमिरो यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे सारे फ्लोर्स अब खत्म हो जाते हैं ना, तो जिस फ्लोर पे यहाँ पे वेल्डोरा का यानी फ्लोर 100 उस पे यहाँ पे रीमिरो ने बाकी सबका भी ऑफिस बना रखा है, जैसे कि वेस्टा, गाबिरू, रमरिस और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो सबसे यहाँ पे नीचे वाले यहाँ पे फ्लोर पे रहते हैं। वेस्टा और गाबिरू यहाँ पे जो भी अपनी रिसर्च करना चाहते हैं वो लोग इजिली कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर रमरिस, वो यहाँ पे अपने जो एलिमेंट कोलस है उन्हें काफी इजिली बना सकती है, एक्सपेरिमेंट कर सकती है और टेस्ट आउट कर सकती है। साथ ही साथ में रीमिरो ने अपने लिए भी एक लैब बना रखी है, यहाँ पे रीमिरो उन बॉडीज को तैयार कर रहा है या फिर बोलो उन वेसल्स को तैयार कर रहा है जिसकी मांग यहाँ पे डियाब्लो ने करी थी। रीमिरो बताता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे रीमिरो जितना चाहे वो उतना रिसर्च कर सकता है और तबाही कर सकता है। वेल तभी रीमिरो को बाहर से आवाज आती है जैसे उसे कोई बुला रहा हो, और एफएलए के बताती है कि रीमिरो यहाँ पे काफी टाइम से है, इसलिए उसे बाहर जाके चेकआउट करना चाहिए। जब रीमिरो बाहर आता है और वो पूछता है कि तुम लोग को क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है, तो हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली वहाँ पे श्योन और शूना आ रखी हैं। शूना बोल रही है कि रीमिरो यहाँ पे काफी टाइम से गायब हो रखा था, इसलिए ये दोनों ही फिक्र कर रहे थे कि वो ठीक है या फिर नहीं। साथ साथ में रीमिरो बोलता है कि वो उसके लिए माफी चाहता है और वो यहाँ पे उनका लाया हुआ जो सैंडविच होता है ना उसे एक्सेप्ट भी करता है। प्लस श्योन बताती है कि यहाँ पे म्योलमाइर जो है ना वो रीमिरो को ढूंढ रहा है, शायद से कुछ गड़बड़ है, इसलिए रीमिरो को वहाँ पे जाके चेकआउट करना चाहिए कि क्या हो रहा है। जब रीमिरो फाइनली म्योलमाइर के पास पहुंच जाता है तो म्योलमाइर उसे बताता है कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली में ग्रीन फ्यूरी जो है ना वो यहाँ पे 40th फ्लोर पे पहुंच चुकी है और अब वो लोग यहाँ पे उन मॉन्स्टर्स को हरा रहे हैं, इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पे मासायुकी की टीम ने हराया था। इंस्टेड फॉर हम लोग यहाँ पे ग्रीन फ्यूरी की यहाँ पे टीम को देखते हैं, जहाँ पे ये लोग उसी मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसको पास्ट में यहाँ पे मासायुकी ने हरा रखा था। पहले हमें मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे ये लोग हारते जा रहे थे ये लोग यहाँ पे रिस्पॉन क्रिस्टल और यहाँ पे टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल्स को यूज करके और भी ज्यादा लोगों को बुलाते जा रहे थे, और ये सब चीज यहाँ पे रीमिरो और रमरिस बैठ के देख रहे होते हैं। रमरिस बोल रही होती है कि ये लोग तो हमारी दी हुई चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इन लोग की एक पूरी आर्मी है, मे बी यहाँ पे 100 लोगों की आर्मी है, और ये लोग यहाँ पे रिस्पॉन क्रिस्टल्स और टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल्स जो कि हमें बेच रहे हैं उनका यूज करके हर यहाँ पे बॉस को हराते जा रहे हैं। इस पे रीमिरो बोलता है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ पे 60th फ्लोर के आगे बढ़ पाएंगे। इस पे रमरिस बोलती कि एक्चुअली मैं उससे यहाँ पे रीमिरो को कुछ बताना है जो कि वो पहले बता देना चाहिए था। वो बताते कि अभी 60th फ्लोर और 70th फ्लोर का अब जो मॉन्स्टर बॉस है ना वो तो वहाँ पे है ही नहीं। तब रीमिरो बोलता है ऐसा क्यों, तो रमरिस बताती है कि तुमने याद है ना हमने जो होली नाइट्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इजाजत दी थी, उन होली नाइट्स ने यहाँ पे प्रैक्टिस 51st फ्लोर से स्टार्ट करी और वो लोग यहाँ पे 60th फ्लोर के मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे थे, जो कि मेरा यहाँ पे एलिमेंट गोलम जो था। तो फिर वो लोग हिनाता के पास चले गए और उन लोगों ने बताया कि कैसे वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके बाद उनमें से एक बंदे ने ये बोल दिया कि उसको तो हिनाता भी नहीं हरा पाएगी, और हिनाता ने ये बात अपने दिल पे ले ली। उसने बोला तुम बात भी किससे कर रहे हो, और फिर क्या था। रीमिरो बोलता है हाँ मैं समझ गया हिनाता ने फिर क्या करा होगा। रमरिस बताती है कि हिनाता ने उसके इतने प्यारे गोलम को अपनी होली पावर्स को यूज करके मिट्टी मिट्टी कर डाला, और उसके बाद भी वो नहीं रुकी। वो 70th फ्लोर पे भी गई, वहाँ पे उसने मॉन्स्टर को हराया। 80th फ्लोर पे गई, वहाँ पे भी उसने सबको हराया। मिलिम के सारे यहाँ पे जो ड्रैगन्स थे उनको हराने के बाद वो 95th फ्लोर पे जाके आराम कर रही थी, और उसने बोला कि सच में इतनी लड़ाई के बाद आराम करने में तो मजा आ जाता है। रीमिरो बोल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे हिनाता को ये सब करने की इजाजत दी भी किसने थी। हाँ, और इधर वेल्डोरा बोल रहा होता है वेल तुम यहाँ पे क्या सोचते हो, मैं फाइनल बॉस हूँ और उसने सबको हरा लिया था, इसके बाद बारी मेरी आई थी मेरे दोस्त। वेल्डोरा बताता है कि हिनाता श्योरली काफी स्ट्रांग है, और जब उसने अपना मेन और फाइनल अटैक यूज करा तो वेल्डोरा काफी ज्यादा एक्साइट हो गया था। लेकिन हालांकि उसके फाइनल अटैक के बाद भी वेल्डोरा को एक छोटी सी खरोच आई बस। वेल्डोरा बताता है कि उसका वो अटैक यहाँ पे हीरो की तरह था, लेकिन उतना पावरफुल नहीं। लेकिन कुछ भी कहो हिनाता एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। और रीमिरो बोल रहा होता है मैंने इतनी ज्यादा लेजेंडरी फाइट मिस कर दी, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। रीमिरो यहाँ पे वेल्डोरा से पूछता है तुम जीत तो गए ना, हार तो नहीं गए मेरे दोस्त। इस पे वेल्डोरा जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है। हाँ मुझे पता है कि मैं कभी कभी यहाँ पे लापरवाही कर देता हूँ, लेकिन मैं ऑफकोर्स जीत गया। इसके बाद म्योमाइल बताता है
कि यार जिस हिसाब से वो लोग बढ़ रहे हैं उन्हें फटाक से यहाँ पे 60th फ्लोर और 70th फ्लोर के मॉन्स्टर्स को वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और उसी के साथ हिनाता यहाँ पे पूछ रही थी कि उसे उन सबके रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ना। इस पे रिमरू बोलता तुम पागल हो गए हो म्यूलमायर। वो बूथ से बोलता है मेरे प्यारे दोस्त तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है ना, आखिर तुम यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो हो। और यहाँ पे रिमरू वेल्डोरा रमरिस उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एडलमैन को देखते हैं। हाँ वही मॉन्स्टर जो कि एक टाइम पे रिमरू के खिलाफ था, हालांकि अब वो रिमरू का यहाँ पे सर्वेंट बन चुका है और वो रिमरू को अपना गॉड कह के बुलाता है। वेल रिमरू यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो एडलमैन को यहाँ पे 60th फ्लोर का बॉस बना सके। रिमरू यहाँ पे एडलमैन से पूछता है तुम अपनी होली पावर्स को अब यूज नहीं कर सकते है ना, तुमने उन्हें खो दिया। इस पे एडलमैन बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, लेकिन आपको कैसे पता। इस पे रिमरू बोलता है कि किसी की भी यहाँ पे पावर स्पेशली होली पावर यूज करने के लिए तुम्हें उन्हें दिल से यहाँ पे मानना पड़ता है, उनकी पावर्स में बिलीव करना पड़ता है और उनको प्रे करना पड़ता है। और तुम्हारी पावर्स को यहाँ पे तो लूमिनस दे रही थी है ना, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास वो पावर्स बची होंगी क्योंकि तुम अब मुझे यहाँ पे सर्व कर रहे हो। इस पे एडलमैन बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास अब कोई भी पावर नहीं बची है। वेल रिमरू बताता है कि यहाँ पे शूना जो है ना वो होली पावर्स को यूज कर सकती है और वो पूछता है कि शूना ऐसे कैसे कर पाती है। इस पे शूना बताती है कि एक्चुअली में वो अपने यहाँ पे एनालिसिस स्किल को यूज करती है। हालांकि उसको यहाँ पे रिमरू समा पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है और साथ साथ में उसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो यहाँ पे रिमरू की कुछ पावर्स को यूज कर सकती है, इसी वजह से वो यहाँ पे रिमरू की कुछ पावर्स को यूज कर पाती है। वेल अब रिमरू यहाँ पे एडलमैन से बोलता है कि वो यहाँ पे उसको होली पावर्स देगा जो कि फेथ और ग्रेस से रिलेटेड होगी, लेकिन हाँ इसकी एक शर्त है, तुम्हें इसे टॉप सीक्रेट रखना पड़ेगा एडलमैन, कि ये मैं डायरेक्टली तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एडलमैन बोलता है अब मैं होली मैजिक चैंट कर रहा हूँ और अगले सीन में वो काफी ज्यादा पावरफुल होली मैजिक को चैंट कर पाता है। इसके बाद वो बोलता है कि अरे वाह मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। और वो रिमरू के यहाँ पे फिर से एरो में गिर जाता है और वो बोलता है रिमरू समा आप महान है, मैं हमेशा आपका ही सर्वेंट बन के रहूंगा। वेल रिमरू यहाँ पे रमरिस से कहे कि एडलमैन के लिए एक बिल्कुल नया स्टेज यहाँ पे तैयार भी करवाता है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी राजा की जगह हो। वो तो यहाँ पे हैरान हो रखा था, वो बोल रहा था कि मेरे गॉड यानी कि रिमरू समा ने मुझे खुद एक किला गिफ्ट कर दिया है और वो खुशी के मारे शांत नहीं हो पा रहा था। अगले सीन में वो अपने यहाँ पे जाके थ्रोन पे बैठ जाता है और वो बोलता है आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ से किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वेल अब बारी थी यहाँ पे उस गोलम को सही करने की जो कि यहाँ पे 70th फ्लोर का बॉस होता है। रिमरू यहाँ पे रमरिस से पूछता है कि क्या तुम उसे फिक्स नहीं कर सकती, I mean, जितने बाकी मॉन्स्टर्स हैं वो तो वापस रिवाइव हो जाते हैं है ना। इस पे रमरिस बोलती है कि उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो यहाँ पे गोलम्स को वापस ठीक नहीं कर सकती क्योंकि वो काइंड ऑफ एक मशीन है, वो लिविंग बीन है ही नहीं। इस पे रिमरू बोलता है तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में रिमरू उनको अपने ऑफिस ले आता है और वो बताने वाला होता है कि कैसे वो लोग 70th फ्लोर के मॉन्स्टर्स को वापस लाएंगे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है मिलिम की जो कि गोप्ता और रंगा को अपने साथ लेके आई थी। अगर तुम लोग को याद है तो मिलिम ने यहाँ पे गोप्ता और रंगा को रिमरू से रिक्वेस्ट करके ट्रेनिंग के लिए तैयार करवा लिया था। एंड यस अब मिलिम वापस आ चुकी है और साथ ही साथ में गोप्ता और रंगा की यहाँ पे ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ये दोनों ही देख के लग रहे हैं कि बेचारे बिल्कुल से हार मान चुके हैं, इनके अंदर जान भी नहीं बची है। रमरिस बोल रही होती है कि ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं और ये लोग तैयार हैं मेरा नाम ऊंचा करने के लिए। वेल्ड्रा बोलता है कि शायद से अब उसे यहाँ पे गोप्ता को ट्रेन करना चाहिए, वेल्ड्रा की स्पेशल ट्रेनिंग। हाँ लेकिन मिलिम बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, गोप्ता उसका यहाँ पे स्टूडेंट है इसलिए वो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी। पहले यहाँ पे रिमरू बोलते कि जैसे उसने गोप्ता से प्रॉमिस करा था वो उससे यहाँ पे उस एल्फ कैफे में वापस ले जाएगा। क्योंकि सुन के गोप्ता के अंदर थोड़ी सी जान वापस आई ही थी। अभी मिलिम बोलती है तो तुम जिंदा हो, चलो तुम्हें वापस ट्रेनिंग पे ले जाती हूँ। और गोप्ता वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। मिलिम अब बोलती है और जरा मेरे को ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरे ड्रैगन्स को इतनी जल्दी मार दिया, क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ इस पे रिमरू बोलता है कि फिक्र मत करो मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में वो यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स टाइप की चीजें निकालता है और वो एक्सप्लेन करता है देखो तुम्हारे सामने जो है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब चीज है, ठीक है ना। इसे कहते हैं यहाँ पे सोल वेसल जो कि काइंड ऑफ एक्चुअल सोल वेसल का सब्स्टिट्यूट है जो कि यहाँ पे रिमरू ने बनाया है। अब रिमरू यहाँ पे बोलता है कि ये चाहता है कि ये सब लोग इस ब्लैक वाले थिंग को ना अपने हाथ में पकड़े, ये एक्चुअली में मास्टर कोर है। रिमरू बोलता है कि अब तुम्हें इस अपने हाथ में पकड़ के एक मॉन्स्टर को इमेजिन करना है और याद रखे ढंग से इमेजिन करना क्योंकि तुम वापस यहाँ पे उसे चेंज नहीं कर पाओगे। और जैसे ही वो लोग ऐसा करते हैं ये यहाँ पे मैजिक कोर जो होता है ना वो ग्लो करने लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी मास्टर कोर्स होते हैं ये मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देख के रमरिस और वेल्डोरा तो काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो लाजवाब चीज है। रिमरू बोलता है हाँ मुझे पता है, ये बिल्कुल डिट्टो रियल मॉन्स्टर्स की तरह है और हम इनको यूज कर सकते हैं 70th फ्लोर के बॉस को बनाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि मिलिम ने जिस मॉन्स्टर के बारे में सोचा होता है वो एक्चुअली में स्लाइम होता है और ये देख
के रिमरू बोलता है कि ये तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। मिलिन बोलती क्या हो गया। मिलिन ने उसी मॉन्स्टर के बारे में सोचा जो कि उसे पसंद है। रमेश बोलती कि ये लोग कैसे फाइट करेंगे, ये तो मूव भी नहीं कर रहे हैं। इस पे रिमरू बोलता है आप मेरे को देखो। इसके बाद वो दूसरा वाला जो कोर होता है ना उससे पकड़ता है और वो बोलता है इसे पकड़ के हमें यहाँ पे इमेजिन करना है कि हमारी सोल जो है ना वो मास्टर कोर के अंदर चली गई है। ऐसा करते ही रिमरू यहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसकी मेन बॉडी से उसकी सोल जा चुकी थी एंड गेस व्हाट, उसकी सोल अब यहाँ पे उस मास्टर कोर के अंदर आ चुकी थी। रिमरू बताता है कि ऐसा यूज करके वो लोग यहाँ पे बैठे बैठे अलग अलग मॉन्स्टर्स को प्ले कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद ये सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि फाइनली अब वो लोग भी यहाँ पे एक्चुअली में जाके फाइट कर पाएंगे। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी ऑनलाइन वीडियो में। टिल देन गुड बाय।